आज हमारे चुनावी गुफ्तगू के मंच पे जो मेहमान हैं, वो जो दल ज्वाइन किए, अभी तक एक सिपाही बन के उसमें डटे हुए हैं और भाजपा कैमूर में एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चुनावी गुफ्तगू के मंच पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपके द सूर्या टाइम्स के सभी भाइयों को, सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत कि आप इस तरह का मुहिम लेके हमारे भभुआ विधानसभा और कैमूर में हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जी। सर, भभुआ विधानसभा की जनता आपसे जानना चाहती है कि आपका स्टार्टिंग से पॉलिटिकल करियर क्या रहा? देखिए, जैसा कि मैं शुरू से ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं रहा। ठीक है। मैं विद्यार्थी परिषद वगैरह ज्वाइन किया था, उसके बाद आराम से नॉर्मल जिंदगी अपना चल रहा था। ठीक है। थोड़े दिनों के बाद जब मैं अभी से करीब लगभग 11-12 साल पहले मैं थोड़ा सा एक्टिव हुआ, प्रदेश से मैं राजनीति, भाजपा की राजनीति किया। मैं शुरू स्टार्ट अगर राजनीति किया तो मैं भाजपा से किया, भारतीय जनता पार्टी से स्टार्ट? भारतीय जनता पार्टी से ही। वर्तमान में भी भाजपा में ही आप? अभी भी भारतीय जनता पार्टी, चूंकि इसी में है और इसी में रहेंगे। ठीक है। अभी तक ये भाजपा में कार्यरत हैं और भाजपा से ही प्रयासरत हैं कि नहीं विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। आप प्रदेश कार्य समिति में किसान मोर्चा के अध्यक्ष सदस्य हैं। अभी तक ऐसा कोई कार्य जो आप किसान हित में किए हो? देखिए, मैं प्रदेश में किसान मोर्चा कार्य समिति में रहा जी। उसके निमित्त प्रदेश से जो पार्टी के द्वारा मुझे कार्य सौंपा गया, अलग अलग जिलों में गया और वहाँ कई तरह का कार्य जो प्रदेश ने मुझे सौंपा, किसानों के हित में हम लोगों ने किया। उसके बाद कई कार्यक्रम हम यहाँ अपने जिले में किए, किसानों के हित के लिए। किसानों के हित के लिए। कैसा कार्यक्रम था वो? जैसा कि बीच में हमने NPO बनवाया, किसान समूह को इकट्ठा किया, किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए यहाँ पर उचित, उसके लिए व्यवस्था जो पार्टी के तरफ से था। हमारे कई मैनिफेस्टो आए जिसको मैंने सभी को बताया और उसके हिसाब से फिर वो आगे बढ़ता रहा। ठीक है। किसान के मतलब हक की लड़ाई आप लड़े। अभी वर्तमान में आप देखेंगे एक भारतमाला परियोजना चल रहा है, जिसमें किसान अपना हक के लिए पिछले 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, सरकार उनके बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, उनको बिना मुआवजा दिए उनके फसलों को रौंदा जा रहा है। उनके लिए आपने आवाज़ उठाया? देखिए, हमारे बहुत सारे भाई इसमें लगे हुए हैं, हम भी उन लोगों से बातचीत करते रहते हैं इस संबंध में। सरकार की जो नीति है ये दोहरी नीति है, अभी इस पे कहेंगे, इस खासकर इस योजना पर। सरकार तो आप ही की है अभी। ठीक है, हमारी सरकार है, हम इसको मानते हैं, मगर एक समान अगर किसी दूसरे स्टेट में उसी जमीन का मूल्यांकन कुछ और होता है और हमारे यहाँ आकर उस जमीन का मूल्य कुछ और होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अनुचित है। हाँ। और जिसको अनुचित हम लोग करार दिए हैं, फिर भी हमारे किसान भाई काफी दिन से धरना पर हैं। कई बार ज्ञापन लेके यहाँ DM के पास, प्रदेश में कई अधिकारियों के पास, मंत्रियों के पास गए। उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन देके फिर एक तय किया और तय करने के बाद हुआ कि नहीं, ये राशि किसानों को दी जाएगी और उसके बाद किसान अपना जमीन फिर सरकार को सौंपेंगे। उसमें कुछ लोगों को राशि मिला, कुछ को नहीं मिला। उसके बावजूद भी सभी जमीन पे, जबकि अभी फसल लगी हुई है, अभी ताजा फसल है, 2-4 महीने में वो फसल तैयार हो जाएगा। जब इतने दिन तक नहीं हो पाया तो 2-4 महीने में कुछ नुकसान नहीं हो रहा था। अभी ये किसानों पर ये जुल्म कहिए, ये जुल्म आपकी सरकार कहर ढा रही है किसानों पर, ये आप मान रहे हैं? एकदम ये दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि जो चीज नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। जिंदा खड़े फसल में एक तरफ कहा जाता है कि पेड़ लगाओ और पेड़ को काटो मत, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हरियाली रखो, तो फसल भी वही है। किसान का, वो जो किसान है ये अन्नदाता है और ये अन्न पूरे देश नहीं विदेश तक हमारे यहाँ से जाता है और वही अन्न लगा हुआ और उसको आप बिना मोह छो के उसको रौंद देते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? ठीक है। आप अपने सरकार का विरोध कर रहे हैं तब तो? देखिए, सरकार का विरोध नहीं है,
हाँ। सरकार तो हमारी है, हाँ। मगर सरकार का जो निर्णय है, जो सरकार के कुछ तंत्र हैं जो कि उसका उचित निर्णय नहीं ले पा रहे हैं जी। किसी कारणवश, इसका विरोध है। ठीक है, आप विधानसभा भभुआ से खुद एक प्रत्याशी हैं। कुछ महीने पहले अगर हम देखें तो यहाँ प्रत्याशी बन के आए थे गायक और सिंगर रितेश पांडे, जिसको आप साथ में लेकर पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे। तो ये कहाँ तक सही है कि नहीं, एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी के साथ घूम रहा है और उसको यहाँ का क्षेत्र भ्रमण करा रहा है, यहाँ की जनता फिर आपको कैसे देखेगी? फिर देखिए, ये सोचने की बात है। अच्छा प्रश्न है आपका जी। और जनता भी कई बार हमसे ये सवाल कर चुकी है जब हम फील्ड में जाते हैं। ये जनता का ही सवाल है कि निश्चित रूप से ये अपने अपने सोचने का दरिया है जी। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि ये भभुआ विधानसभा, ठीक है, भभुआ विधानसभा को हम लोग मानते हैं कि ये हमारा ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो राजनीति है सभी जातिगत समीकरण पर चल रही है, ध्रुवीकरण हो रहा है। अच्छा, हमारा यहाँ 4 विधानसभा है, तो चारों विधानसभा में एक पे दूसरे जाति के लोग, दूसरे पर दूसरे जाति के लोग, भभुआ में हम ब्राह्मण बहुमूल्य मानकर ब्राह्मण जाति के लोग यहाँ चुनाव लड़ने, जाति की राजनीति हो रही है यहाँ। निश्चित रूप से सर, बिना जाति के राजनीति का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप यहाँ क्या, आप पूरे बिहार में अगर देखेंगे तो पूरा बिहार का चुनाव जातिगत समीकरण पे खड़ा है। अच्छा, सवाल आपका था कि हम रितेश पांडे को लेकर, रितेश पांडे, देखिए रितेश पांडे अचानक यहाँ हमारे भभुआ विधानसभा में आ गए। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ के जो स्थानीय हैं, हम लोग हैं यहाँ, ऑलरेडी यहाँ लगे हुए थे। ठीक है, इस पर हम लोग ने देखे कि और बाहर से भी लोग आकर, और उनको सिर्फ भभुआ विधानसभा दिख रहा था। तो अगर हम उनके साथ सटे तो ये इसका जो कारण था, ये कारण लोगों को क्या पता है, ये तो कारण हमें पता है कि हम क्यों गए। क्या कारण था? आप कारण वही ना जानना चाहिए, क्या कारण था कि आप उनको लेके घूमे? देखिए, घूमे नहीं हम उनको, नहीं, क्षेत्र भ्रमण उनके साथ हम 1-2 दिन जरूर बिताए, और बिताने के पर्पस ये था कि उनको इस विधानसभा की चीजों से अवगत कराना था। अवगत इसलिए कराना था कि आप आए हैं बाहर से, और यहाँ पर जब इस ढंग से आप चुनाव रणनीति में कूदे हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, और खासकर आपकी जहां ध्रुवीकरण है कि नहीं हम भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, तो ये तो संभव ही नहीं है। और यही कारण है कि आज आप देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ यहाँ हमारे लोकल के लोग आज प्रत्याशी बन के खड़े हैं और बाहरी प्रत्याशी कोई नहीं है। मतलब कि वो प्रत्याशी बनकर आए थे, आप भी एक प्रत्याशी थे, तो आप उनको क्या मतलब बाहर भगाना चाह रहे थे कि आप यहाँ से नहीं लड़ पाएंगे, हम समस्याओं से नहीं? उनको ये दर्शाना चाह रहे थे कि आप आ गए हैं, डायरेक्ट रूप से आप आए हैं, ठीक है, मगर यहाँ आप सफल नहीं हो पाएंगे। अच्छा। और खासकर तो भारतीय जनता पार्टी में तो एकदम नहीं। और ये चीजें उनके दिमाग में मैंने कूट कूट के भरा, जिस चीज को उन्होंने सोचा भी और समझा भी, और नतीजा आज है कि वो अपना अलग से राह चुने हुए हैं कि नहीं भाई ये चीज कहीं ना कहीं है। अगर नहीं लगे रहते तो आज एक दावेदार के रूप में वो भी एक दावेदारी कर रहे होते, और आज यहाँ स्थानीय लोग परेशान हो रहे होते। तो मतलब आप ये कहीं नहीं तो कहना चाह रहे हैं, कहीं ये आप ही लोग का देन है कि वो भाजपा छोड़ के फिर जनसुराज में चले गए? ये तो उनका अपना निर्णय है, मगर उन्होंने देखा, उन्होंने समझा। आप तो कह रहे हैं कि हम उनको बता दें कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हमारे बताएं उनको, जरूर उनको सारी चीज से अवगत कराएं। अच्छा। कि भारतीय जनता पार्टी में यहाँ दावेदार लोकल लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी लोकल को पहले प्राथमिकता देगी, तब आपके बारे में सोचेगी। कहीं हो सकता है कि आप अगर इस सोच कर आए हैं कि नहीं हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो विधानसभा चुनाव आपका सपना रह जाएगा। इसलिए अगर आपको विधानसभा लड़ना है कहीं से भी, तो आप अपना उचित राह बना लीजिए। ठीक है, और यही कारण है कि आज जो अपना उचित राह, छोटा सा मदद आप कर दिए उनका कि जी, उनको सही गाइडलाइन मैंने दी। अच्छा, बहुत सुंदर। वर्तमान आपके जो जिला अध्यक्ष हैं, उनसे आपके कैसे संबंध है? देखिए, संबंध तो हम लोग पार्टी में हैं, और हम लोग पार्टी के एक सिपाही हैं। ठीक है। जिला अध्यक्ष का मानना है कि चलो भाई, जिला अध्यक्ष जिला का यहाँ कैप्टन होता है, और वो कैप्टन है और अपना कैप्टनशिप चला रहे हैं, और हम लोग एक सिपाही के नाते
यहाँ अपना काम कर रहे हैं। संबंध तो जो भी चीजें हैं सामने है, सब कुछ अच्छा है, सभी के साथ, सभी पार्टी वर्कर के साथ हम लोग का संबंध म्यूचुअल है और सब एकजुट कर पार्टी के लिए काम नहीं कर नहीं, रहे एक हैं। दो महीने पहले बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था। लोगों ने देखा कि आप लोग पुतला फूक रहे हैं अपने जिलाध्यक्ष का, क्या कारण था? देखिए, वो पार्टी का विरोध नहीं था, अच्छा। कहीं पार्टी से नहीं था, हाँ। कोई पर्सनल जो चीजें जब आती है, जब आदमी के पास में, अच्छा। उसके जहन में जब दिखती है कि नहीं ये गलत है, तो हमारे नीति से लगा कि नहीं ये गलत है, उनको रोकना चाहिए। तो उस प्रारूप में एक चीजें आई जो हम लोगों ने किया। फिर बाद में हम लोगों का फिर जिलाध्यक्ष जी से उसके बाद वार्ता हुई, बहुत सारी चीजें हुई। पुतला फूकने के बाद वार्ता हुई थी? हाँ, बात हुई, हमारी उनकी बात हुई। अच्छा, क्या बोले वो? उनके साथ बहुत तरह के पहलुओं पे बात हुई, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कार्यकर्ताओं के हित में क्या होना चाहिए, जिला के हित में क्या होना चाहिए, पार्टी के हित में क्या होना चाहिए, ये सब अच्छा। सारे कार्य बिंदुओं पे बातचीत हुआ। सब एक दूसरे से के बात से सहमत हुए और सामंजस्य बना के फिर पुतला दहन करना सही था या गलत था आपके अनुसार, क्या मतलब? देखिए, वो अपना अपना नीतिगत है। हमारी सोच वहां थी कि नहीं, हम उनको कैसे रोकें इस चीज पे। विपक्षी जो है काफी कुछ मुद्दे को लेके बहुत आगे जा रहे थे, तो विपक्षियों को रोकने का एक प्लान था कि विपक्षी भी वहां चुप हो जाएं और इसके बाद से ये चीज नहीं आए। कई पत्रकार बंधु आप से महोदय पूछ रहे थे कि भाई आपके जिला अध्यक्ष जी का एक इस तरह का वायरल वीडियो हो रहा है, इसके संबंध में क्या कहना है। तो किसी न किसी को बयान दे के किसी न किसी रूप में आगे आना था, नहीं तो ये बार बार प्रक्रम चलते रहता और इस बिंदु को वहीं समाप्त कर दिया गया और उसके बाद ये सवाल जवाब वहां से खत्म हो गया। अच्छा, देवियों सज्जनों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं उनका कोई वीडियो वायरल हुआ था जिसको आपत्तिजनक बता करके इन्होंने पुतला दहन फूकने का उनका कार्य किया था। पुतला दहन फूकने के बाद ऐसा हुआ था कि नहीं पार्टी में उसको लेके कोई मारा मारी, कोई ताना तानी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा। मान लीजिए कि पार्टी का चीज है और पार्टी का विरोध तो अनुचित है, मगर किसी फोरम पे आके किसी पार्टिकुलर चीज के लिए आदमी काम करता है तो उसको पार्टी भी समझती है, चीजें होती है। शिष्टनेतृत्व से भी बात हुआ, यहाँ जिला अध्यक्ष से भी बात हुआ, बाकी से बात हुआ। अच्छा, तो बातें हुई। शीर्ष नेतृत्व का कोई दबाव नहीं आया आप पे कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था? आप लोग एक पार्टी के होकर ऐसा कार्य आप कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बहुत सुलझी हुई पार्टी है और सारे पहलुओं पे बात करती है। निश्चित रूप से पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हमें कहे कि नहीं भाई पार्टी हमारी है, पार्टी के आप सिपाही हैं और आपकी भी जरूरत है, उस हिसाब से आप एक सामंजस्य बनाकर चलिए। इस तरह का ऐसा कोई कार्य नहीं हो जिससे पार्टी का फोरम में कहीं कोई अनुचित हो। तो हम लोगों ने उस बात को समझा, चीजें हुई, पार्टी से और से बात हुई, बाकी की बातें हुई, फिर हम लोग आपस में एक होके अपना पार्टी को सुचारू रूप से लेकर चल रहे हैं। सब कुछ ठीक है भाई? सब कुछ बढ़िया है और पार्टी एकदम फुल फॉर्म में है। और पार्टी अपनी अपनी चारों विधानसभा के लिए हम लोग एकदम कमर कसे हुए हैं कि यहाँ पे कंप्लीट रूप से फिर से एक बार पुनः हम लोग चारों सीट पर एनडीए का पंचम फहरा के और एक बार फिर से अपने भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के समर्थन से ऊंचा ले जाएंगे और फिर चारों की चारों सीटें जीतकर और एनडीए के झोले में भाजपा चारों सीट पे चुनाव लड़ेगी। निश्चित रूप से भाजपा एनडीए गठबंधन में हमारी अभी चुनाव सरकार है और चुनाव भी हम लोग एनडीए गठबंधन में लड़ रहे हैं। और चैनपुर में कौन लड़ेगा? आप बोल रहे हैं चारों सीटों पे लड़ेगी, तो फिर देखिए चारों सीटें हम लोगों का कहना है, हम गठबंधन लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हम लोग चाहेंगे, चूंकि यहाँ हम चारों सीटें जीत चुके हैं। ठीक है। और चारों हार भी चुके हैं, चारों बीच में हारे, फिर से पुनः फिर से हमारे फिर से विधायक हैं अभी चारों पे। तो हम लोग का अपना मांग है, मगर यहाँ तो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा कि एनडीए के साथ हम गठबंधन में है, कौन सी सीटें एनडीए के पास रहेगी, कौन सी चीजें एनडीए के दूसरे दल घटक दलों के पास रहेगी या कौन सा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा। जो फरमान ऊपर से आएगा हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चारों सीटों पे एनडीए का परचम एक बार फिर से फहराएगा। ठीक है। भभुआ क्षेत्र भ्रमण आप करते होंगे, हमेशा क्षेत्र में रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं भभुआ विधानसभा की। आपको सबसे बड़ा समस्या क्या लगा भभुआ विधानसभा का? देखिए, समस्याएं भभुआ विधानसभा के तो अगर कहिए तो बहुत है।
और बड़ा समस्या छोटा समस्या नहीं, समस्या होती है। यहाँ पर शहर है, समस्या होती है, लेकिन एक मान लीजिए होता है कि नहीं, मैं अगर जनप्रतिनिधि बन जाता हूँ, अगर मुझे जनता मौका दे देती है तो ये बहुत बड़ा समस्या है, मैं सबसे पहले इस कार्य को करूंगा। तो ऐसा समस्या आपको कौन सा लगा? जो जहां तक कभी ये नगर की बात करते हैं हम, भभुआ नगर में, भभुआ नगर हमारा एक ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये कंप्लीट कैमूर जिला का ये हेडक्वार्टर है और अपने आप में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। आए दिन हम देखते हैं, खासकर बारिश के समय में भभुआ की बहुत ही दुर्गति हो जाती है। ठीक है, भभुआ शहर की ठीक। और जल जमाव की स्थिति बहुत ही भयंकर है। तो भभुआ शहर की मान जल जमाव की स्थिति है, आप देखते हैं तो वो तो नगर परिषद का कार्य है कि नहीं, वो नगर की व्यवस्था को देंगे तो वो उसका कार्य को वो सुदृढ़ करे। अब भभुआ विधानसभा मतलब पूरे गांव की समस्या हो गया, भभुआ प्रखंड हो गया, रामपुर प्रखंड हो गया। आ रहा हूँ उसी बात पर। हाँ, ठीक है। भभुआ नगर की बताया, उसके बाद आप अगर जाए तो भभुआ जो एक भभुआ ब्लॉक है, इसकी एक अलग समस्या है, रामपुर ब्लॉक की एक अलग समस्या है। समस्याएं तो देखिए मूल रूप से बहुत है, मगर आप अगर इसको देखें कि ये छोटे मोटे जो समस्याएं हैं ये हमेशा, जैसे आप यहाँ कह रहे हैं कि ये तो नगर का है तो बाकी भी जगह जिला परिषद है, मुखिया है, वगैरह वगैरह है, सब है। मगर इन सबों के बावजूद जो एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक का जो कर्तव्य होता है, ये एक बहुत ही जटिल है। ये यहाँ पे, और जो विधायक यहाँ पे जो भी बनते हैं, समय से आप देखते आ रहे हैं, कई कई अन्य दलों से विधायक बने, हमारे भी पार्टी से, भाजपा से भी हुए, आज भी अभी आए हैं भरत बिंद जी, तो आज भी हमारे दल से ही हैं। तो विधायक तो बहुत हैं, मगर विधायक को समस्या जो है वो दिखता है या नहीं दिखता है ये तो समझ सकते हैं, अगर दिखता है तो वो दूर क्यों नहीं होता है। यहाँ पर सबसे पहली बात है कि एक जनप्रतिनिधि के नाते जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन तो आप देखेंगे कि कई सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना के तरफ, मुख्यमंत्री सड़क योजना के तरफ मिल गए, गांव-गांव को जोड़ रही है। मगर कई जगह ऐसे हैं जो हम भ्रमण में देखे हैं कि एक दो जगह, दो तीन पुलिये की बहुत सख्त जरूरत है, जहां के 10 गांव की जनता आपको छोटी दूरी तय करने के लिए 10-20 किलोमीटर घूम के आती है। पुलिया, नाला नाली, ये सब तो छोटे छोटे समस्या हो गए ना, है कोई बड़ी समस्या जो देखिए यहाँ पे मान लीजिए भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ी समस्या है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, जो समस्या अगर देखेंगे तो समस्या यहाँ पर भभुआ में आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये पूरा किसान बहुमूल्य क्षेत्र है। ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ अगर रोजगार को देख लीजिए या किसी चीज को देख लीजिए तो इसको लेकर एक किसानी के अलावा कुछ नहीं है। हाँ। तो इसी पर डिपेंड है लोग, और किसान भगवान के ऊपर डिपेंड है। पानी आया तो फसल बहुत अच्छा हुआ, नहीं आया तो फसल नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो मैं देखता हूँ अपने नजरिया से, सिंचाई की व्यवस्था, मतलब सिंचाई की व्यवस्था तो है निश्चित रूप से, क्रमचट बनने का कुछ हिस्सा से सिंचाई अपना हो रहा है, जैसे है तो वो सब सारी चीजें हो रहा है, क्रमचट पर सरकार लगी हुई है, और भी चीजें अभी आएगी तो और तेजी से आगे की ओर जाएगी। मगर सिर्फ किसान से, किसानीगिरी से ये समस्या दूर नहीं होगी। यहाँ के नौजवानों को रोजगार चाहिए। हाँ ठीक है, उसका क्या, उसके लिए क्या रोजगार के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं है। नहीं है, उद्योग नहीं है, और उद्योग हम यहाँ लगा भी नहीं सकते हैं भभुआ विधानसभा में, कि अगर आप मुख्य रूप से देखें तो यहाँ की सारी जमीनें कृषि बहुमूल्य है। ठीक। और कृषि बहुमूल्य जिनको उद्योग नहीं लगा सकते हैं। मगर हाँ, इस जिले में हम लोगों ने यहाँ पर एक उद्योगीकरण के लिए एक यहाँ पर एक लैंड हम लोगों ने देखा। कुछ दिन पहले हमारे उद्योग मंत्री आए थे। अच्छा। और जिले के एक बगल के ही विधानसभा में, मोनिया विधानसभा में कुदरा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मान लीजिए जो जमीन है वो किसानी के लिए है तो उसमें उद्योग नहीं लगाया जाता है, जो मतलब अगर जरूरत पड़ेगी तो किसान अपना जमीन देने के लिए तैयार है, अगर उनको उचित मुआवजा दिया जाए तो वो खुशी खुशी अपना जमीन देते हैं, तो वहाँ उद्योग को लेकर कार्य कर सकते हैं। देखिए, दो चीजें हैं। हाँ। किसान तो मान लीजिए तैयार है, छोटे मोटे लघु उद्योग सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता है कि इसके लिए बहुत बड़ी जमीन नहीं चाहिए। हाँ। तो पहला प्राथमिकता लघु उद्योग पे होना चाहिए कि जो छोटे मोटे लघु उद्योग है, हमारे जो सरकार है, जैसे अभी उद्यमी योजना के तहत अभी 10 लाख का लोन ऋण दे रही है लघु, मिल जा रहा है आसानी से लोगों को, एकदम
अभी इसमें इतना ट्रांसपेरेंसी है कि अगर लोग फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें युवा, महिला, अलग अलग उद्यमी योजना है। अच्छा। और जनरल में भी है और अलग अलग कैटेगरी का ही है, जिसमें जो लोग उसमें भरते हैं उसमें पूरा पारदर्शिता है, लॉटरी सिस्टम से उसमें होती है। अपेक्षा बहुतों का है, सभी का नहीं पूरा होता है, मगर जितनों का है, जितने को भी मिलता है इसमें मिलता है। कई लोगों को मिला है और कई लोगों ने कई उद्योग अपना अपना चालू भी किया है। ठीक है, मतलब रोजगार देने का कार्य आपके द्वारा किया है? रोजगार ये सरकार की तरफ से है। इतने दिनों से आप क्षेत्र में लगे हुए हैं, आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया है जो समाज के हित में हो, जो लोगों के, भभुआ विधानसभा के लोगों के हित में किया गया हो? निश्चित रूप से हम क्षेत्र में लग के सिर्फ अपना नाम नहीं बताते हैं कि हम अनिल दुबे हैं और हम चुनाव लड़ने के लिए आए। मेरा उद्देश्य ही यही है। मैं पिछले 6 सालों से पूरा भ्रमण कर रहा हूँ, खासकर भभुआ विधानसभा ज्यादा, बाकी अन्यत्र जिले के और भी सारे विधानसभा में जाता हूँ, पूरा जिला घूमता हूँ। ठीक है। इसमें मेरा सबसे बड़ा प्राथमिक रहा है, सबसे पहला स्वास्थ्य को लेके। ठीक, जैसा कि मेरा कार्यक्षेत्र स्वास्थ्य है, हमारा हॉस्पिटल भी है। मैं हॉस्पिटल के द्वारा मैं एक कार्ड निर्गत किया हूँ और उस कार्ड को रियल नीडी लोगों को जाकर देता हूँ। ऐसा नहीं कि लाल कार्ड से है, ये कार्ड से नहीं, जो रियल में नीडी है समाज क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, मैं उनको एक कार्ड देता हूँ। वास्तव में जरूरत है, एकदम जो रियल नीडी है, जिनको वास्तव में जरूरत है, उस कार्ड से उनका पूरा फ्री इलाज, ऑपरेशन से लेके दवा, निशुल्क जांच सारा होता है। 1 साल के लिए उस कार्ड वैलिड रहता है, फिर वो रिन्यूअल होता है। और लगभग मैं अभी तक 350 कार्ड मैं पूरे क्षेत्र में दे चुका हूँ, भभुआ विधानसभा में खास। अच्छा, ये तो एक बहुत बड़ा कार्य आपके द्वारा जो किया गया है। दूसरा कार्य आपको मैं बता रहा हूँ, मैं जब गया तो मेरा उद्देश्य रहा कि नहीं, कम से कम जो यहाँ के युवा हैं, वो युवा अगर हमारे उनको जॉब मिले या रोजगार मिले तो इसके तहत वो कुछ कर सकते हैं। मैंने बहुत खेल संस्थाओं से रोजगार के लिए युवाओं से बातचीत किया। मैं आप देखेंगे आपको मेरे सोशल मीडिया पे देखेंगे तो मैं युवाओं से ज्यादा समावेश करता हूँ, ज्यादा बातचीत करता हूँ, इंटरेक्ट रहते हैं। ठीक है। तो मैं उनमें से लगभग समझ लीजिए कि 250 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया हूँ। अच्छा। मेरी एक कंपनी है जो कि इंफोटेक में काम करती है, उसके तहत आयुष्मान भारत कार्ड योजना के तहत कार्ड बनाने का काम जो है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम मैंने उनको दिया है, जिसमें 250 लोग अभी कार्यरत है। और पिछले ये पूरे जिले के लोग हैं, जिसमें ज्यादा भभुआ विधानसभा के लोग हैं। अच्छा। और जिले के और भी विधानसभा से लोग हैं। ठीक है, मतलब संख्या भभुआ विधानसभा के लोग ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद मैं अभी कई जगह गया, कई गांव में मैंने सोचा कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है क्या है कि जानकारी का अभाव है। ठीक है, मोबाइल तो है, सब कुछ है, लोग चलाते हैं, मगर जो चीजें उसमें उनको दिखना चाहिए वो देख नहीं पाते हैं। जैसे कि रोजगार तो निकलता है, फ्लोटिंग होती है, मगर उनको जानकारी नहीं मिलती, सरकार की योजनाएं आती है वो समझ नहीं पाते। तो उसके लिए मैं क्या काम किया कि मैं अभी ये चला ही रहा हूँ, अभियान चल रहा है, जिसका मैं एक हेड ऑफिस डाला हुआ हूँ और जिसके तहत मैं अलग अलग जगह पर एक सेंटर खोल रहा हूँ, जिसको कॉमन सर्विस सेंटर कहेंगे, जो युवाओं के द्वारा मैं खुलवा रहा हूँ, जिनको मैं कंप्यूटर वगैरह और भी चीज मुहैया कराता हूँ और उनको बताता हूँ कि नहीं आप यहाँ पर काम करें। और वहां से सारा चीज जो कि उनको जानकारी आती है, जितना रिज्यूम आता है, वो हमारे हेड सेंटर को भेजते हैं और वहां से जो जिसके लायक होता है उनको वहां इंफॉर्मेशन जाती है कि आप यहाँ पर फॉर्म फिल करें, आपके लिए ये जॉब आया हो। ठीक है। देवी सज्जनों, अभी तक ये प्रतिनिधि नहीं बने हुए हैं, अभी तक ये टिकट के प्रयास में है, लेकिन इनके द्वारा युवाओं के रोजगार के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है और रोजगार देने का ये कार्य भी किए हैं। और आयुष्मान कार्ड बनाने में जो जिसका मतलब जरूरत पड़ता है लोगों का, उसके थ्रू भी लोगों का काम देने का कार्य किए हैं। तो पार्टी की रणनीति अपनी जगह है, पार्टी की योजनाएं अपनी जगह है, लेकिन क्षेत्रीय समस्याओं का आप देखेंगे तो उसको देखने के बाद आपकी कौन कौन सी रणनीति है जो अपने के क्षेत्र में आए हुए हैं? देखिए, जहां तक मूलभूत समस्याएं हैं जी, खासकर हम अपने भभुआ विधानसभा की बात कर रहे हैं जी। यहाँ पर जब हम भ्रमण के दौरान देखें तो कई जगह मैंने ये देखा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोर्ड तो नाम का लगा हुआ है, मगर वहां पर कोई भी व्यवस्था
इसकी नहीं है, वो सिर्फ पेन और पेपर में चल रहा है। वो तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी अभी आप ही के जो भी हो वो हाँ। अपने जगह है, वो मंत्री हैं, बाकी डायरेक्टर्स हैं, सब कुछ है। ठीक है। मगर हम एक यहाँ के जनप्रतिनिधि के नाते कि अगर हम जनप्रतिनिधि होंगे तो, और नहीं है तो भी आज भी मैं इसकी आवाज उठाता हूँ और जगह जगह ये चीजें मैं जाकर प्रदेश में पहुंचाता हूँ। तो सबसे मेरा पहला काम है रहेगा कि मैं उन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुचारू रूप से उसको चालू करवाऊं, ताकि स्वास्थ्य के लिए कम से कम एक बड़ा योगदान पंचायत में मिल सके। ठीक है। राज्य सरकार में मंत्री हो गए आपके मंगल पांडे जी, भभुआ में विधायक हो गए आपके भाजपा से भरत बिंद जी, मतलब तब तो भरत बिंद जी भी कोई कार्य नहीं किए हैं। देखिए वो सबका, देखिए जो भी लोग हैं सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी काम करने का स्टाइल, जो प्रक्रिया का ये अपना है, अपना कार्यशैली सबका अपना कार्यशैली है जो किस हिसाब से करते हैं। मैं किसी के कार्यशैली पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर इस रूप से देखा जाए। दूसरा है कि आप देखेंगे कि स्कूल शिक्षा, तो बहुत सारे स्कूलों की जो बिल्डिंगें हैं वो बहुत जर्जर हालत में है। वहां पे सरकार तो के पास तो फंड है, मगर बिल्डिंग ही जर्जर स्थिति में नहीं है, शिक्षा व्यवस्था भी जर्जर स्थिति में है। मैं उसी पे आ रहा हूँ आपको। बाकी वहां पर टीचर्स भी हैं, मगर उसको किस रूप में वहां पर वो आकर अपना शिक्षा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, सबका कार्य करने का शैली अलग होता है। मैं आपको बता दूं, अभी आपने बताया कि नहीं आपके ही मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपके विधायक हैं, तो देखिए जनप्रतिनिधि बन जाना ये बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, आप बन गए हैं, जनता ने आपको समर्पित कर दिया, मगर आप उस जनता के लिए अपने दिमाग से क्या कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, एक फंड जो है आपको मिलता है जनप्रतिनिधि के कारण, उस फंड का उपयोग करके दिखाते हैं कि मैं ये डेवलपमेंट, मगर सिर्फ उस फंड से काम नहीं होता है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है और भी फंड जनरेट करना पड़ता है। कई तरह के फंड्स हैं, जैसे एसआर फंड है, कई तरह के हैं, विदेशों से फंड है, जिसको आप कितना उत्सुकता से आप ला सकते हैं। ये जानकारी की चीजें हैं कि आपके पास कितनी जानकारी है, क्या अप्रोच है, और किस तरह से लाकर और उस फंड को आप अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों में लगा सकते हैं। मतलब वर्तमान जो विधायक हैं उनके कार्यशैली से आप खुश नहीं है अभी थोड़ा? देखिए उनके कार्य करने की अपनी अलग शैली है, मैं बताया ही, वो अपना कार्य कर रहे हैं, अपने जिस रूप से कर रहे हैं अपना कर रहे हैं। वो फंड लाने में तब तो सक्षम नहीं है, इसलिए आप निश्चित रूप से और फंड की जरूरत थी। बहुत सारे जो विधायक मैं बिहार में देखता हूं कि जो अपने हिसाब से एक्स्ट्रा फंड लाकर अपने क्षेत्र का इतना सुंदर डेवलपमेंट करते हैं, वो होना चाहिए। निश्चित रूप से दिमाग लगना चाहिए और अलग अलग थोड़ी से काम होना चाहिए, तो वो जो विकास है वो विकास मूलभूत से यहाँ दबाव पड़ा हुआ है। सिर्फ हमारे ही, मान लीजिए कि आज मान लीजिए कि भरत बिंद जी हमारे पार्टी में आ गए, इसके पहले मान लीजिए वो किसी दूसरे पार्टी में थे, इसके पहले फिर हमारी पार्टी के लोग थे, उसके पहले दूसरी पार्टी के लोग थे। तो मैं किसी के सवाल पर, मैं किसी का कार्यकाल पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मगर सबका काम करने का एक अलग अलग क्षमता है, अपनी अपनी क्षमताएं हैं, और जो जिस क्षमता से काम करे। तो यहाँ भभुआ विधानसभा में एक ऊर्जावान व्यक्ति की जरूरत है, जो क्षमतावान हो और वो जनप्रतिनिधि बने, तो यहाँ के जनता को लगे कि नहीं हमारा कोई जनप्रतिनिधि बना है और वो उत्कृष्ट कार्यों को करने में सक्षम है। ठीक है। कैमूर और रोहतास को अगर आप देखेंगे, ये दोनों जगहों को, टूरिज्म की दृष्टि से इसको बहुत बड़े स्तर पे डेवलप किया जा सकता है। हमारा जो कैमूर है वो मां मुंडेश्वरी का पावन धरती भी माना जाता है, जो कि एक धार्मिक स्थल के साथ पर्यटन स्थल भी है। तो पर्यटन स्थल को आप कैसे बढ़ावा दीजिएगा? निश्चित रूप से आप ये जानिए, हमारा कैमूर इस धरती पे दूसरा स्वर्ग है, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, चूंकि यहाँ पर, मगर हमारे पर्यटक बंधु जो हैं उनको अभी ये पता नहीं चल पाया। धीरे धीरे आप देखिए कि हमारी सरकार में, वर्तमान सरकार में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आप देखें करकटगढ़ का डेवलपमेंट देखें, करमचट का देखें, मां मुंडेश्वरी का देखें, तुतला भवानी का देखें, तो मां मुंडेश्वरी को जिस स्तर पे अभी डेवलपमेंट चाहिए था वहां नहीं हुआ है। चलते वहां पार्क का निर्माण वन विभाग कराया हो तो वो बना करके वहां संकीर्ण ही कर दिया है, वहां कोई उतना बड़ा कार्य नहीं देखा। पार्क का निर्माण भी हुआ तो वहां पर एक बहुत पर्यटन के हिसाब से जो लोग मंदिर दर्शन करते हैं, फिर आकर नीचे आनंद में छवि के साथ वो घूमते हैं, वो सब ठीक है।
और होना भी चाहिए। आगे भी अभी अभी देखा कि अभी 6 करोड़ 25 लाख के फंड से अभी अभी हमारे मंत्री जी ने, वन मंत्री ने अभी एक शिलान्यास किया है। 6 करोड़ 25 लाख इनफ है वहां डेवलप करने के लिए? देखिए, ये ना तो नहीं है, फंड तो निरंतर चाहिए, मगर जो आ रहा है डेवलपमेंट उस पर ध्यान आकर्षित हो चुका है और काम स्टार्ट है। धीरे धीरे और भी आगे बढ़ते चला जाएगा। निश्चित रूप से वहाँ रुपए का काम है, रुपए में थोड़ा तो बहुत पहले लोग बोल रहे थोड़ा थे, सा ऑब्स्टेकल अभी है तक बीच नहीं में, वो भी हुआ। दूर हो जाएगा। उस पर काम तेजी से चल रहा है और निश्चित रूप से रुपए भी वहां पर जल्दी वहां पर लगेगा। ये उस पर काम चल रहा है। बाकी आप देखें तो करकटगढ़ में बोटिंग्स की अभी बहुत सारी फैसिलिटी आ गई। अभी फ्लोटिंग बोटिंग का भी अभी भी जस्ट वहां पर फ्लोटिंग बोट की जी हाँ। व्यवस्था की गई है, जिससे पर्यटक का आकर्षित हो। आगे भी बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी पार्क भी बन रहा है करमचट में बहुत बड़े फंड से। तो पर्यटन के मामले में जैसा कि हमारा कैमूर है, तो इस पर सरकार का बहुत ध्यान है और इसको जल्दी से जल्दी डेवलप करने का प्रयास हो रहा है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये कैमूर एक पूरे बिहार के मानचित्र पर अपना एक परचम लहराएगा। ठीक है, बहुत ठीक। आपका सोच जनता को पसंद आएगा कि नहीं, ये जनता बताएगी। अब रैपिड फायर में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जवाब आप छोटे वाक्यों में दे सकते हैं। और ऑनलाइन जो फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस आए हैं जनता के, वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला सवाल आपसे है कि अगर मान लीजिए अगर पार्टी आपको टिकट देती है, अगर आप जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो आपने उन कार्यों को गिना दिया कि मैं ऐसे कार्यों को करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको पार्टी नहीं टिकट देती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक हम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते हैं। और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ से ऑब्जर्व करता है, सबका सर्वे रिपोर्ट जाता है और देखता है कि नहीं, हम किस सिपाही को लड़ाएंगे जो हमारे युद्ध में जीतकर और यहाँ पर पंचम पार आएगा। तो सबसे पहली बात तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे किए गए कार्य को, हमारी क्षमताओं को देखकर पार्टी हमें टिकट जरूर देगी। टिकट के दौर में मतलब खुद को आप अव्वल मान रहे हैं? एकदम निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पे जो कि भभुआ विधानसभा ब्राह्मण बहुलीय क्षेत्र है। वो अगर नहीं देती है तो नहीं देती है, पार्टी टिकट नहीं देती है, तो चूंकि अभी जो भी हम कार्य कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं और जनता का निर्णय है। इसके बाद हम हमेशा जनता के निर्णयों से कार्य को करते हैं। उसके बाद फिर हम जनता में जाएंगे। मेरा निर्णय कुछ नहीं होगा और जनता जो कहेगी, हम जनता को सम्मान करते हुए अपना निर्णय लेंगे। अच्छा, मतलब आप क्षेत्र में बने रहेंगे? एकदम। ठीक है। अभी तक के सबसे अच्छे विधायक आपको भभुआ विधानसभा के कौन लगे हैं? देखिए, अच्छे विधायक के तो अच्छे तो बाय नेचर सभी अच्छे हैं, मगर अब उनके कार्यों को देखकर तुलना करेंगे तो कार्यों की तुलना में आपसे पूछा जा रहा है कि किसका कार्यशैली आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है निश्चित अभी तक में? हम लोग पार्टी के लोग हैं, हम लोग कुछ भी कहेंगे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि ये सवाल है, जब कहेंगे तो निश्चित रूप से गिनकर कर हम अपनी पार्टी पर ही आएंगे। तो ये अपना एक सवाल बन जाता है कि ठीक है, आप इन्हीं को कह रहे हैं अच्छा है, इन्हीं को, तो बाकी अपने अपने जगह पे सब अच्छे हैं। अच्छा, उसमें सबने अपना अपना कार्य किया, तो उसमें ऐसा कोई दो बेहतरीन आपको अभी तक कोई नहीं लगा है? नहीं, भभुआ विधानसभा के लिए जो विधायक चाहिए अभी तक भभुआ को नहीं मिला है। ठीक है। वर्तमान विधायक भरत बिंद के कार्यों को कैसे देखते हैं? भरत बिंदी जनता के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, जो उनको लगता है कि जनता के लिए जरूरी है, अपने जो उनके समझ में आता है उस हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है। एक है प्रकाश पांडे जी, इनका जवाब आपने दे दिया। इनका क्वेश्चन था कि भाजपा टिकट नहीं देती है तो मैदान में रहेंगे या क्विट कर देंगे? तो नहीं, प्रकाश पांडे जी ये मैदान में रहेंगे। एक उत्तम जी हैं, वो पूछ रहे हैं करुआ तो तेल जो गाना गाए थे रितेश पांडे जी को अपना नेता मानकर आप उनको लेके घूम रहे थे, तो उसका भी जवाब इन्होंने दे दिया है। उनकी सोच है, जनता की सोच है, मगर उनके साथ मैं 1-2 दिन क्यों बिताया, ये हमारी सोच है। ठीक है। एक तौकीर रियाज जी हैं, वो बोल रहे हैं कि अभी तक मैदान में नहीं सुना है इनका नाम, इनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, वो जहां से हो सकता है कि भभुआ विधानसभा जिस गांव में हो सकता है कि उस गांव में हमसे उनसे डायरेक्ट रूबरू न है। बाकी ऐसे तो हम यहाँ के जितना भी 32 पंचायत है और 32 पंचायत के हम मैक्सिमम गांव में सभी जनता जनार्दन से मिलते आ रहे हैं और कई दफा मिले हैं। हो सकता है भाई साहब से मुलाकात नहीं हो, तो अगली बार मुलाकात निश्चित रूप से देर से देर हो ही जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है।
ठीक है, इस चुनावी गुफ्तगू के मंच से और द सूर्या टाइम्स चैनल के माध्यम से आप भभुआ विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं आपके इस द सूर्या टाइम्स चैनल के माध्यम से मैं जनता को यही संदेश दूंगा जी कि जब भी आप अपने जनप्रतिनिधि को चुने जी तो उसके अंदर उनके गुणों को, उनकी चीजों को एक बार जरूर देखें कि कौन से दल के और दल में और कौन से प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र का, हमारे भभुआ का विकास करने में सक्षम है। आप उनको वोट दे, दल के साथ साथ आप कैंडिडेट पे जरूर ध्यान दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।